कहते हैं वक्त कभी नहीं रुकता, लेकिन गुजरे वक्त के निशान आने वाले मंजिल का पता दे देते हैं। बदलते हालात को देखते हुए जब पेशावर के एक नौजवान मीर ताज मोहम्मद खान ने गांव के धूल भरे रास्तों को छोड़कर दिल्ली का सफर शुरू किया, तब वो अकेले ही थे। लेकिन जब लतीफ फातिमा उनकी जिंदगी में आई तो ये कठिन रास्ता आसान हो गया और दोनों ने दिल्ली में ही राजेंद्र नगर इलाके में अपने प्यारे से घर की बुनियाद रखी। इसे खुदा का करम कह लीजिए कि औलाद के रूप में उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन इन्हें खुद भी पता नहीं था कि इनके गोद में जो बच्चा पल रहा है वो दुनिया का सबसे दमदार सितारा है, जो इनके नाम को सारे जहां में रोशन कर देगा। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। बात शुरू होती है 2 नवंबर 1965 से, जब लतीफ फातिमा खान ने दिल्ली के तलवार नर्सिंग होम में एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन किसे पता था कि इस बच्चे की किस्मत में खुदा ने दुनिया की बादशाहत लिखी है। माता पिता ने चेहरे के तेज को देखकर उनका नाम रखा शाहरुख, जिसने आगे चलकर बॉलीवुड के इतिहास में खुद को बादशाह साबित किया, जिसे जमाना खुद अपने जुबान से किंग खान कहता है। आखिरकार सुपरस्टार शाहरुख खान को ये क्यों कहना पड़ा कि कतर में हमारे जो भारतीय सैनिकों को रिहा किया गया है, वो 8 भारतीय सैनिक जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनकी रिहाई में उनका हाथ नहीं है। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। जब शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था, उस वक्त भी शाहरुख खान ने एक शब्द नहीं कहा था। जब उनके पठान को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी, तब भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था। उनके बारे में जब भी कोई अफवाह फैलाई जाती है, वो एक शब्द नहीं बोलते। मगर जब ये खबर सामने उभर के आती है कि जो 8 भारतीय सैनिक रिहा हुए हैं उनमें शाहरुख खान का हाथ है, तब इस मुद्दे का, इस खबर का खंडन करने के लिए, इस अफवाह का खंडन करने के लिए शाहरुख खान सामने आ जाते हैं। वैसे मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये अफवाह या ये खबर सामने क्यों उभर कर आई। आपकी स्क्रीन पर ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उन्होंने लिखा है, मोदी शुड टेक सिनेमा स्टार शाहरुख खान टू कतर विथ हिम since after MEA and NSA has failed to pursue the sheikhs of Qatar. Modi pleaded with Khan to intervene and thus got an expensive settlement from the Qatar sheikhs to free our naval officers. अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या है। स्वामी के मुताबिक विदेश मंत्रालय नाकाम रहा, अजीत डोभाल भी नाकाम रहे हमारे भारतीय सैनिकों को रिहा करवाने को लेकर, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहरुख खान से अपील की, उनसे कहा कि आप कतर के शेख से बात कीजिए और शाहरुख खान के दखल करने के बाद हमारे 8 भारतीय सैनिक रिहा हो पाए। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाहरुख खान को अपने साथ ले जाना चाहिए। ये बात कोई और नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कही। इत्तेफाकन दोस्तों, हाल ही में शाहरुख खान कतर गए थे। वहां पर AFC फाइनल हुआ था। वो फाइनल देखने के लिए कतर के मेहमान के तौर पर शाहरुख खान गए थे और शाहरुख खान की इस यात्रा को लेकर ये सुगबुगाहट पैदा हो गई, ये खबरें आने लगी। यही वजह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ट्वीट किया। मगर एक बार फिर शाहरुख खान की उस बयान की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इस बयान में उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उनका दफ्तर क्या कह रहा है। Official statement from the office of Mr. Shah Rukh Khan regarding the reports concerning Shah Rukh Khan's purported role in the release of India's naval officers from Qatar. The office of Mr. Shah Rukh Khan says that any such assertions of his involvement are unfounded, emphasizing the execution of this successful resolution solely rests with the Indian government officials and unequivocally denies Mr. Khan's participation in this matter. Additionally, all matters involving diplomacy and statecraft are best executed by our very able leaders.
Mr. Khan, like many other Indians, is happy that the naval officers are home safe and wishes them all the best. इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि शाहरुख खान ये कह रहे हैं, ये जो खबरें आ रही है कि भारतीय नेवी ऑफिसर्स की रिहाई में उनका किरदार है, ये खबर नहीं है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि ये संभव हो पाया है क्योंकि हमारे भारत सरकार के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर शानदार काम किया है और शाहरुख खान का इसमें कोई किरदार नहीं है। वो आगे ये भी कहते हैं कि शानदार कूटनीतिक कोशिशों के चलते ही और हमारे उम्दा नेताओं की कोशिशों के चलते ही ये 8 भारतीय नौसैनिक वापस आ पाए हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं उन 8 नौसैनिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। फिर वही सवाल दोस्तों, आखिर शाहरुख खान को ये बयान जारी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत सरकार ने दबाव बनाया कि वो ऐसे बयान जारी करे? दूसरी बात, AFC फाइनल में कतर में मौजूद थे शाहरुख खान। क्या उस दौरान शाहरुख खान की बात कतर के शेखों से हुई थी? क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया में कई लोग इस बात को विश्वास करने को राजी नहीं है कि इन 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई में शाहरुख खान का हाथ नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान का किरदार जरूर रहा होगा। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे ही ये खबर आई थी कि हमारे 8 भारतीय सैनिक वापस आ रहे हैं, अब उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तो याद कीजिए दोस्तों, तब किसी भी गोदी मीडिया ने इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया था। यानी कि उनकी रिहाई से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा था। कई कम अक्ल लोग तो कतर को गालियां दे रहे थे और इसके जरिए जो हमारे 8 भारतीय सैनिक हैं उनकी जान को खतरे में डाल रहे थे। सबसे पहली बात, अगर इस तरह से मेरे भारतीय सैनिक फंसे होंगे तो मैं सरकार से सवाल करूंगा, सरकार से अपील करूंगा, ना सिर्फ एक नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते भी। बहरहाल शाहरुख खान ने मना कर दिया है, बवाल हो गया है। वो शाहरुख खान को जो अमूमन मुद्दों पर खामोश रहते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। इसका अर्थ साफ है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर ये क्रेडिट उन 8 नौसैनिकों के रिहाई का श्रेय किसी और को जाए या किसी और के साथ शेयर करना पड़े। दिशान काजी को दीजिए इजाज़त। इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है, क्या सजेशन है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। है ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, चाहत की दुनिया पे मेरा राज, बस रब के आगे झुकता मेरा सर।